हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 21 है। ये चैप्टर 8 स्टार्ट कर रखा है हमने, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। और आज एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक त्रिभुज एबीसी है और राइट एंगल 90 डिग्री का कोण, समकोण किस पे है? पॉइंट बी पे है। तो ट्राइंगल क्या बन सकती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल कहाँ है? बी पे है। अब हमें क्या निकालना है? देखो ए बी दे रखा है 24, बी सी 7 और ये पॉइंट्स याद निकालने हैं, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब तक वाले क्वेश्चंस में हमें एक ही एंगल दिया होता था, जैसे कि साइन ए कॉस ए है तो हम बेस में ए ले लेते थे। अब यहाँ पे सी बी है तो दो तरीकों से बन सकती है ये ट्राइंगल। एंगल बी तो रहेगा, एक बार ए बेस पे आ जाए, सी यहाँ, एक बार ए वर्टेक्स ऊपर वाले पे और सी नीचे। गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से दोनों ही ट्राइंगल बन सकती हैं। ए बी कितनी दे रखी है? 24। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और अगर इस फिगर में देखें तो ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और दूसरी फिगर में देखें तो BC की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। 70 नहीं है, 7 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए, ये वैल्यूज निकालनी है, साइन ए कॉस सी, साइन सी कॉस सी। एग्जाम्पल्स में भी हमने यही किया था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या था, सबसे पहले ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स हमें पता होनी चाहिए। अभी 2 साइड्स पता है, हमें तीसरी नहीं पता, तो हम तीसरी निकालेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण नहीं है, चाहे ऊपर वाले फिगर ले या नीचे वाले ले, हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड नहीं है, तो हमें यही निकालनी है। बेस हम क्या लें? बेस और लंब, आधार और लंब, या फिर बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही एक बार आने, एक बार 24 आना है, एक बार 7 आना है, या फिर एक बार 7 आना है, एक बार 24 आना है। आप दोनों फिगर में से किसी भी फिगर को फॉलो कर लो, आंसर सेम आना है। हम फर्स्ट वाली फिगर ले लेते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 की 24 से मल्टीप्लाई 576 और 7 की 7 से 49, इनको ऐड किया तो क्या आया? 625। अब आधार मैंने बेस यहाँ पे 24 ले लिया, अगर आप बेस 7 लोगे और इधर 24 लोगे तब भी आंसर आपका सेम ही आना है। ये था कर्ण का स्क्वायर, हमें सिर्फ कर्ण चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। वर्ग था, दूसरी साइड जाके वर्ग रूट, स्क्वायर का क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। और 625 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है? 25। यानी कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या आता है? 625। थर्ड साइड हमारे पास क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए बी भी है, बी सी भी है, सी ए भी है, तीनों ही चीजें हैं। इसको इरेज कर देती हूं मैं। देखिए अब स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। फर्स्ट साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो हम वो फिगर दिखेंगे जहां पे बेस में हमारा 90 डिग्री के सामने क्या है? ए है। कौन सी फिगर लेंगे दोनों में से? फर्स्ट वन वाली फिगर लेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और रेशियो क्या आ गया? ये 7/25। यानी कि साइन A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7/25। कॉस की निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी मीडियम में बात करें तो आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC। दोनों ही वैल्यू रखेंगे। 24 सेंटीमीटर अपॉन
25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, और क्या आ गया आंसर आपके पास 24/25। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, क्या निकालेंगे, साइन सी और कॉस सी। ये वाला वर्ड क्या बताया था, बेस में होना चाहिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो अब हम कौन सी फिगर लेंगे, अब हम सेकंड वाली फिगर लेंगे। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट, क्या आ गया 24/25। कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। हमारी फिगर में आधार का नाम BC, कर्ण AC 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, और ये कैंसिल आउट, क्या आ गया 7/25। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई थी, एक समकोण त्रिभुज दी हुई थी, जिसमें 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा था, बी पे। ऐसी दो सिचुएशन हो सकती हैं जब 90 डिग्री का एंगल बी पे बने कि एक बार ए नीचे है बेस पे और सी परपेंडिकुलर की साइड है, और दूसरी सिचुएशन सी बेस पे है और ए परपेंडिकुलर की साइड है। और हमें क्या दे रखा था, साइड्स दे रखी थी ए बी और बी सी। हमें ट्राइंगल की दो साइड्स पता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने तीसरी साइड भी निकाल ली, दैट इज आवर हाइपोटेन्यूज कर्ण। अब हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स हैं, और हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। साइन ए ये वर्ड हमें डिसाइड करेगा, इससे हमें पता चलेगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में से हमने कौन सी लेनी है, कौन सी वाली का बेस और परपेंडिकुलर लेना है। साइन ए वो ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री के बिल्कुल सामने ए है बेस के ऊपर, तो ये हमारा बेस है। कब कब, जब साइन के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ड ए। जब साइन सी आएगा तो हम दूसरी फिगर में चले जाएंगे, क्योंकि यहां सी 90 डिग्री के सामने है। फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये वैल्यू हमारी आ गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इन फिगर फाइंड, हमें दर्शाना है क्या कि टेंजेंट P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये फिगर आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है एट Q पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, नहीं हमारे पास दो साइड हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम थर्ड साइड निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण, कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट इज PR, और वो कितनी है आपके पास 13 सेंटीमीटर। आधार, आधार नहीं पता हमें। लंब, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कीजिए, 13 सेंटीमीटर के 13 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, QR स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर के 12 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको एक तरफ लेके आइए और QR को दूसरी तरफ ही रखिए। सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू QR स्क्वायर। इनको माइनस किया तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज QR की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो यूनिट को साथ लेके चल रहे हो, वरना आप हायर क्लासेस में हैं इतने, तो अगर आप बिना यूनिट के चलेंगे और एंड में यूनिट लगाएगी वो भी ठीक होगा, बट यूनिट को साथ लेके चलोगे तो आपको इजी रहेगा मेथड को समझने में कि एक बार सेंटीमीटर था नहीं फिर कैसे आ गया। तो आप यूनिट को साथ लेके ही चलिए। QR की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्राइंगल की क्या है, तीनों ही साइड्स हैं, और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट P माइनस कोट R की।
पहले टेंजेंट P की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोट R की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। टेंजेंट P, P मतलब कहाँ होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने होना चाहिए, पर यहां तो 90 डिग्री के सामने क्या है, R है, यानी कि इस फिगर को हमें अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे, ये फिगर ऐसे भी तो बन सकती है, Q यहीं रहे, P नीचे और R ऊपर वर्टेक्स पे। चेंज कर दिया हमने, लेंथ वही रहनी है, QP पहले भी 12 थी और ये 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। QR अब भी QR 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज सेम रहना है 13 सेंटीमीटर। इसको चेंज करने से इनकी साइड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना और ये पाइथागोरस थ्योरम अब भी होल्ड करेगी। अब देखते हैं टेंजेंट P का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। टेंजेंट P वाले थ्योरम में हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, क्या आ गया, 5/12, 5/12। अब हम कोट R को देखेंगे। कोट R वर्ड ये 90 डिग्री के सामने होना चाहिए बेस पे, मतलब हमारी ऊपर वाले ट्राइंगल इसमें काम करेगी। कोट का फॉर्मूला, कोट होता है टेंजेंट के अपोजिट, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। आधार, इसमें आधार कितना है आपका 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करके ये क्या आ गया 5/12। तो इसका आंसर भी 5/12, इसका आंसर भी 5/12। माइनस करोगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है 0। हमें किसकी वैल्यू दिखानी थी, टेंजेंट P माइनस QR की वैल्यू दिखानी थी और वो वैल्यू क्या आई हमारे पास 0 आई है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को हमने क्या किया, हमें ये फिगर दे रखी थी और इसमें जो थर्ड साइड थी ये नहीं दे रखी थी, बाकी 2 साइड्स दे रखी थी। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और थर्ड साइड निकाल ली। बाकी हमारा फिगर में ही था, हमने टेंजेंट P देखने के लिए इस फिगर को चेंज कर लिया, हमारे P एंगल को हम बेस में लाए, वहां से हमने टेंजेंट P की वैल्यू निकाली। कोट R की वैल्यू हमारे रिक्वायर्ड से मिल रही थी क्योंकि R हमारा 90 डिग्री के सामने था। जैसे ही दोनों की वैल्यू आई हमने रिक्वायर्ड टर्म में पुट कर दी और हमारा आंसर क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ साइन A इक्वल टू 3/4, अगर साइन A की वैल्यू क्या है 3/4 तो बाकी टर्म्स कैलकुलेट करिए, cos A की वैल्यू निकालिए और tan A की निकालिए। हम फिगर बनाएंगे सबसे पहले हमारे राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें A हमारा बेस पे हो, दैट इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। हमें ये A यहाँ चाहिए क्योंकि हमें ऐसा हमारी स्टेटमेंट से पता चल रहा है, बाकी हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। A B C और B क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल। साइन A, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। साइन A होता क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है BC और कर्ण क्या है हमारे पास AC, यानी कि BC/AC ये हमें क्या दे रखा है 3/4। दिस इंप्लाइज, यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो BC की वैल्यू क्या आएगी 3, कंपेयर किया और AC की वैल्यू आएगी 4। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल में किया था कि जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर 3/4 तभी आए जब कंसिडर वैल्यू 3/4 है। अगर यहाँ पे वैल्यू 6/8 है तब भी उसे कैंसिल आउट करेंगे तब भी 3/4 आएगी, और मल्टीपल है और कटने पे उनकी वैल्यू 3/4 आ सकती है। तो हम इनके साथ एक नंबर K ऐड कर देते हैं। BC की वैल्यू 3K है, AC की वैल्यू 4K है, वेयर K इज पॉजिटिव नंबर। K क्या है, कोई भी धनात्मक संख्या है, प्लस की वैल्यू है, माइनस की नहीं है। प्लस की वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। BC की वैल्यू लिखिए 3K, AC की वैल्यू लिखिए 4K। अब हमारे पास वही ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं,
तो हमें हमेशा ये काम करना होता है कि सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो हमारी रिमेनिंग साइड है वो निकालेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आती है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी मीडियम में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण की वैल्यू क्या है 4k, आधार नहीं पता, लंब की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर 3k। इसको सिंप्लीफाई कीजिए 4k की पावर 2 मतलब 4k की 4k से मल्टीप्लाई 16k स्क्वायर ab स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 9k स्क्वायर। एक साइड लेके आए, ab स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई है 7k स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है ab का स्क्वायर, ab का वर्ग है, हमें क्या चाहिए सिर्फ ab, तो वर्ग दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा वर्ग मूल। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस माइनस √7k, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ab की वैल्यू प्लस माइनस √7k हो सकता है, बट हम क्या करेंगे ab की वैल्यू क्या लेंगे प्लस वाली ही लेंगे, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारी ab की वैल्यू क्या आ गई है √7k। तीनों ही साइड्स आ गई हैं। अब हम इजीली निकाल सकते हैं हमारे रेशियोज। हमें क्या निकालना है cos a और क्या निकालना है tan a, टेंजेंट a क्या हमारा 90 डिग्री के सामने बेस पे है, यस है, मतलब हमारी जो ट्राइंगल है उसकी फिगर बिल्कुल सही है। cos a का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है √7k और कर्ण की वैल्यू क्या है 4k, k से k कैंसिल आउट और आंसर क्या आ गया √7/4। टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3k, बेस की वैल्यू क्या है √7k, k से कैंसिल आउट और वैल्यू क्या आ गई 3/√7। ये दो वैल्यू आ गई और हमें दोनों ही वैल्यू क्या थी निकालनी थी। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन को। साइन a की वैल्यू दे रखी थी 3/4, यू हैव टू कैलकुलेट cos a एंड tan a। साइन a की वैल्यू, साइन a का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने फिगर बनाया और फिगर में देखा हमारा परपेंडिकुलर क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है, कंपेयर किया, इनकी वैल्यू कोई पर्टिकुलर नंबर k की टर्म में निकाल ली। दो टर्म आ गई हैं, दो साइड्स आ गई हैं, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारी थर्ड साइड निकाली, और जैसे ही तीनों साइड आ गई हम हमारे कॉस के और टेंजेंट के फॉर्मूला इजीली लगा सकते थे, और वो वैल्यू पुट करने पर हमें दोनों की ही वैल्यू मिली। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 15 cot a equal to 8 and you have to find out the value of sin a और secant a। ये वैल्यूज निकालनी है आपने। तो सॉल्यूशन देखिए क्या दे रखा है 15 cot a इक्वल टू 8। तो 15 मल्टीप्लाई में है और साइड चेंज होगी तो कहां चला जाएगा ये डिवाइड में। अब a है तो हम क्या बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा हमारा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। a 90 डिग्री के सामने क्या आना चाहिए a, b और c। कॉट a, कॉट क्या होता है टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम में देखें तो आधार बटे में लंब। आधार का मान क्या है AB और लंब क्या है BC। कंपेयर करने पे हमारी वैल्यू क्या आ गई है AB अपॉन BC इक्वल टू 8/15, यानी कि AB की वैल्यू क्या है 8 और BC की वैल्यू क्या है 15। ये सेम हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। पर्टिकुलर नंबर 8 और 15 आए, जरूरी नहीं तभी ये रेशियो हो। उस चीज को दूर करने के लिए हम इनके साथ क्या लगा देते हैं एक नंबर k लगा देते हैं, वेयर k
इज एनी पॉजिटिव नंबर, के हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब एक बी की वैल्यू क्या है 8k, BC की वैल्यू क्या है 15k। अगेन हम किस सिचुएशन में हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हमें दो साइड्स पता है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकालेंगे, उसकी थर्ड साइड। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी मीडियम की बात करें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण ही हमें निकालना है, हमें AC ही निकालना है। आधार क्या है हमारा 8k और लंब क्या है हमारा 15k। स्क्वायर कीजिए इनकी, इन्हीं से 8 की 8 से ही मल्टीप्लाई और 15 की 15 से ही मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे 289 के स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, AC स्क्वायर की। ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका 17 का होल स्क्वायर है। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 289 आना है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और AC की वैल्यू क्या आ गई है 17 की। वैसे तो ये प्लस और माइनस दोनों की हो सकती थी, बट हम क्या लेंगे, सिर्फ प्लस की लेंगे। हम नेगेटिव वाली साइड को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी साइड किसी भी ट्रायंगल की भुजा माइनस में नहीं हो सकती। तो हमारे पास AC क्या आ गया 17 की। अब तीनों ही साइड्स आ चुकी हैं और जब हमारे पास तीनों ही साइड्स हो तो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज जो है हमारे वो हम निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, साइन A। साइन A फिगर हमारा ठीक है क्योंकि 90 डिग्री के सामने बेस पे क्या है A है, और साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है 15k और कर्ण की वैल्यू क्या है 17k। k से k कैंसिल आउट, क्या आ गया 15/17। दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम सीकेंट। सीकेंट हमारा किसका उल्टा था, कॉस। कॉस क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे कर्ण, तो ये उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू 17k, बेस की वैल्यू 8k, k से k कैंसिल आउट और क्या आ गया 17/8। और हमें यही दो वैल्यू निकालनी थी। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। गिवन से हमें दो साइड्स मिल रही हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड साइड निकाल रहे हैं, और जैसे ही हमारी तीनों साइड्स मिल जाती हैं, हमसे जो फाइंड करने के लिए कह रखा है कि ये साइड आप निकालो, वो साइड हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलों का यूज करके निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गिवन सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया सीकेंट थीटा, बाकी 6 में से एक तो है हमारे पास, बाकी हमें 5 निकालने हैं और इसी का यूज करके निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। इस बार हमें कोई भी ट्राइंगल की नेमिंग नहीं दे रखी, तो हम अपनी तरफ से ट्राइंगल ले लेते हैं और उसके नेम दे दे ABC। बी पे 90 डिग्री और बेस पे हमारा क्या आना चाहिए, थीटा। क्या गिवन है, सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। अब सीकेंट हमारा किसका उल्टा है, किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हिंदी मीडियम की बात करें तो कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास AC और आधार की वैल्यू क्या है BC। ये वैल्यू क्या है 13/12। कंपेयर करें तो AC की वैल्यू क्या आएगी 13 और BC की वैल्यू क्या आएगी 12। अगेन वही चीज कि हर बार जरूरी नहीं कि 13/12 का ये रेशियो आए, बाकी अदर टर्म्स को भी काटने से ये रेशियो आ सकता है। तो इस चीज को हटाने के लिए हम दोनों के साथ क्या लगा रहे हैं कि वेयर k is any पॉजिटिव नंबर। k कोई भी धनात्मक संख्या है, प्लस की संख्या है। धनात्मक क्यों है, क्योंकि ये भुजाएं हैं, ये किसी भी हालत में आपके माइनस में नहीं हो सकती हैं। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 13k, BC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12k
और अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारी जो थर्ड साइड बचती है वो निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, यानी कि हिंदी मीडियम में लिखें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 13k का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है 12k का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू क्या है ab का स्क्वायर। सेम चलते आ रहे हैं क्वेश्चन, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, बार बार हम वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। 169k स्क्वायर इक्वल टू 144k स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। के स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ किया, प्लस का था, साइड चेंज साइन माइनस का, दोनों को ही माइनस करेंगे तो 25k स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। हमें ab की वैल्यू निकालनी है तो रूट में आ गया 25k स्क्वायर। यहां से ab की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 5k, दोनों ही वैल्यू आ रही है, प्लस की भी और माइनस की, बट हम माइनस वाली टर्म को रिजेक्ट कर देंगे, वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और ab की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस वाली 5k, क्योंकि ये क्या है किसी भी साइड ट्राइंगल की क्या है साइड्स हैं, भुजाएं हैं, इसलिए ये क्या है आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्लस की रहेगी। अब तीनों ही साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 5k, कर्ण क्या है 13k, k से k कैंसिल आउट 5/13। सेकेंड टर्म cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 12k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13k, k से k कैंसिल आउट 12/13। थर्ड वैल्यू टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5k और बेस कितना आपके पास 12k, k से k कैंसिल आउट 5/12। अब साइन का अपोजिट कोसिकेंट थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको पलट दीजिए 13/5। कॉस का उल्टा सीकेंट था 13/12, ये हमें दे रखा है तो ये हम नहीं लिखेंगे। अब tan का उल्टा कोटेंजेंट थीटा, ये वैल्यू 5/12 है तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/5। ये थे आपके रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। गिवन एक से देखिए किस तरह से हमने पांचों रिमेनिंग निकाल दिए हैं। कैसे था देखो क्वेश्चन, सीकेंट वैल्यू दे रखी थी, सीकेंट से हमें फॉर्मूला लगाया कर्ण बटे आधार हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का, हमें दो साइड मिल गई। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने थर्ड साइड निकाल दी। तीनों ही साइड आने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जस्ट हमने उनकी वैल्यू पुट की है और हमें रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता लग गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर दो कोण ए और बी दोनों ही न्यून कोण है, मतलब दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से कम की है और इस तरह से है कि cos ए किसके इक्वल है cos बी के, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्या प्रूव करना है कि ये दोनों कोण ही बराबर हैं। अब ए और बी दोनों तो एक्यूट एंगल हैं, दोनों 90 से कम के हैं, तो 90 का कौन सा एंगल बच गया सी। तो क्या फिगर हो सकती है हमारी, सी 90 डिग्री का है ए बी, या फिर सी 90 डिग्री का है बी ए। दोनों ही सिचुएशन ठीक है, दोनों भी हमारे ए और बी हमारे क्या है एक्यूट एंगल है। गिवन का यूज करेंगे हमारे आंसर तक पहुंचने के लिए। सॉल्यूशन देखिए, cos A इक्वल टू cos B। अब हमें पता है cos क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। cos A में हम कौन सी ट्रायंगल लेने वाले हैं, हम ऊपर वाली ट्रायंगल लेने वाले हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमारा नीचे बेस पे A वहां है। तो cos A का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू क्या है AC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AB। अब क्या है cos B, तो हम कौन सा फिगर लेने वाले हैं, नीचे वाला लेने वाले हैं, क्योंकि 90 के सामने बेस पे क्या है हमारे पास B। cos B फॉर्मूला तो वही रहना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है BC और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है हमारे पास AB, नाम दे रहे हैं।
इसको सिंप्लीफाई करें, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी। मतलब ये दोनों साइड्स आपस में क्या है हमारे पास, बराबर हैं। और हमें पता है जब साइड्स बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक के सामने एंगल ए है और दूसरे के सामने क्या है, एंगल बी। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन जरूर देंगे, इक्वल साइड्स possesses equal opposite angles, equal opposite angles। हिंदी में लिखना चाहें तो समान कोण, समान भुजाएं समान सम्मुख कोण बनाती हैं, समान सम्मुख कोण बनाती हैं। अपोजिट भी होता है ये, अगर इक्वल कोण हो तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्वल साइड्स हो तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। बराबर भुजाएं हो तो सामने सामने वाले लेकिन इनके सम्मुख कोण, उस भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। और कोई भी दो कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। होप कि आपको आज के सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।